अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक्सेल के बारे में थोड़ा देखेंगे कि एक्सेल में बेसिक जो ट्रिक्स है वो एक्सेल में हम कवर करेंगे और जो बेसिक यूज़ है एक्सेल का मुख्तलिफ फील्ड्स में, तो वो हर बंदे को आनी चाहिए। सबसे पहले तो एक्सेल एक बहुत ही ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की एक ऐप है। तो इसमें आप मुख्तलिफ इंजीनियरिंग रिलेटेड से, किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड से, आप किसी भी कैलकुलेशन एक स्प्रेडशीट्स बनाता है और इसमें आप बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप इसमें अपने डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से हम आज एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। इसमें हम एक्सेल के बेसिक यूज, सबसे पहले तो आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद एमएस ऑफिस में जो एक्सेल है उसकी ऐप आपको खोलनी पड़ेगी। तो ये है उसका इंटरफेस। थोड़ा मैं इंटरफेस के बारे में बता दूं कि जब एक्सेल खुल जाता है उसके बाद यहाँ पे फाइल है। फाइल में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इसी फाइल की इंफॉर्मेशन, न्यू फाइल आप खोलेंगे, ओपन, कोई अगर आपके पास बंद फाइल है तो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव एज का मतलब है कि वो पिछली फाइल को छोड़ के नए फाइल आपके पास आएगी और सेव एज हो जाएगी। ये आपके प्रिंट का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये आपके पास जनरल ऑप्शन सारे मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ऑप्शन में कि मिनी टूल बार सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू, फार्मूलास, ये आपके पास लिखे हुए। ठीक है, तो मोर और लेस ये सबको आता है कि एक्सेल को एज डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है वो तकरीबन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सेट होता है। इतनी बारीकी में जाने से पहले मैं थोड़ा एक्सेल के कुछ डेटा एंटर करूंगा और इस डेटा के इस्तेमाल के बारे में मैं जानूँ। लेट सपोज ये आपके पास, ये है आपके पास सेल, जो सेल का नाम है ये A1 है, रो 1 है और कॉलम A है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या नाम देता हूँ, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, और इसके बाद मैं के नाम देता हूँ उसका नेम। एक सिर्फ आपके पास डेमोस्ट्रेशन हो रही है। और उसके यहाँ पे मैं नाम देता हूँ उसका नेम हो गया। यहाँ से मैं उसके उससे पहले कि मैं इसका फादर नेम लिख दी, फादर नेम। ठीक है, उसके बाद अगले सेल में इसका एड्रेस लिख दें। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसकी सैलरी लिख दें। यहाँ पे उसका लिख दे कि ड्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये नेम मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इसको मैं फिल कर देता हूँ। फिर ऑन द रिकॉर्ड हम इसको प्रोसेस करते हैं। फिर हम इंटरफेस के बारे में देखेंगे। ये वेरी बेसिक है, जहाँ पे आप लोगों को, जिनको बेसिक का मसला है वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये टेबल फिल कर देता हूँ, उसको फिर प्रोसेस करते हैं। 1 इंटर, 2 इंटर। जब आप 2 इंटर करते हो उसके बाद ये होता है कि आप दोनों सेल को इस तरह सेलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ पे इस सेल पे आ जाए,
लेफ्ट क्लिक करिए माउस का और इसको खींचिए और इस जगह पे आप ड्रैग करें, जितने नंबर आपको चाहिए ड्रैग करें। मैं लेके आता हूँ 6 नंबर तक, ठीक है, ये आप ड्रैग कर दें। उसके बाद बाकी सेटअप के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड मेरी डेटा पुट कर देता हूँ। उसके बाद हाँ, एक ये पॉइंट है ना फादर नेम, तो नेम यहाँ पे छुप गया, आप इस पे डबल क्लिक करिए, ठीक है, ये ऑटो अपना आप फिट हो जाएगा। तो टेबल अभी हमारी बन गई है। जो अगला स्टेप हमारा होगा कि हम इस टेबल को कैसे सेट करेंगे और कैसे अपने डेटा को हम स्टोर करेंगे, कैसे अपने डेटा को हम इंटरप्रेट करेंगे, कैसे अपने डेटा को हम किसी के साथ शेयर करेंगे या प्रिंट आउट करेंगे। इसको सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो हम इसको कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, कट भी कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से मैं इस नाम पे आ जाता हूँ, यहाँ से सीरियल नंबर पे आ जाता हूँ या कट पे मार देता हूँ। यहाँ पे मैं जब पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये डेटा मैं कंट्रोल जी करके वापस चला जाता हूँ। तो इसी तरह कॉपी भी आप कर सकते हैं डेटा को आप इसके बाद, और एज कॉपी एज ए पिक्चर। लेट सपोज आपका कोई डेटा है, यहाँ ये डेटा है, यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं, एज ए पिक्चर इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी एज ए पिक्चर, ओके, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये ऐसे कॉपी काम करेगा, यहाँ पे कोई सेल नहीं, ये डेटा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इन बारीकियों में नहीं जाऊँगा, मैं टू द पॉइंट कोशिश करूँगा कि डेटा को मैं इसके जो सेटिंग है वो कैसे मैं सेट करूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा जो सीरियल नंबर है इसको यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे जाएंगे आपका, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ पे राइट ये क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सैंपल क्लिक कर देता हूँ, या इसको इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ तक मेरा डेटा है। मैं यहाँ को यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ या कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ और जो टाइप है वो भी चेंज कर सकता हूँ, साइज यहाँ से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से आप इसका ये आपके पास ये सारे जो आपके पास फॉन्ट है ना, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाके आप बॉर्डर लगा दें ये, और बॉर्डर के आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, लाइन कलर, ठीक है, तो आप यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं ये, ठीक है, इस तरह भी आप लगा सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास ड्रा बॉर्डर, या बॉर्डर भी आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। और इसी तरह आप ड्रा ग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी ग्रेड और मैं कंट्रोल जी करके इससे निकलता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे सीरियल नंबर इस साइड पे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, ये अलाइनमेंट में ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन पे अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ, ये अलाइन मिडल कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये अपने साइज के हिसाब से सेट होगा। अगर डबल क्लिक आपने नहीं करना, ये आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पे आ जाते हो फॉर्मेट में, कॉलम विड्थ यहाँ पे आपका 6 से, तो ये मैं कर देता हूँ 7, तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर फिक्स करना चाहिए, यहाँ पे नेम आपका गायब है ना, यहाँ पे डबल क्लिक कर दे तो आपके पास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी देखिए मैं जो हमारे पास जो ड्यूज वगैरह है इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अलाइन कर दिया लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आप ये पूरा सिलेक्ट कर दे और यहाँ से आप अपना फॉर्मेट पे कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो टोटल अमाउंट, लेट सपोज ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मुझे भी यही लग रहा है इनके नामों से, तो यहाँ पे SUM, ये लेकिन SUM काम नहीं करे जब तक आप इक्वल किसी भी फार्मूले को आप एक्टिव करने के लिए इक्वल का प्रेस करें और SUM आप टाइप कर दे, SUM,
जब SUM आप टाइप कर देते हो और फिर इस सब को आप सिलेक्ट करें यहाँ इस तरह, ठीक है। एक तरीका ये है, तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर दे, यहाँ पे आप सम पे जाए, ऑटो सम पे ये क्लिक कर दे तो ये खुद ब खुद यहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए ना, ये जो आपके पास है ये 1000 में, तो ये आप कामा का इस्तेमाल करें, और आप इसमें डेसिमल का अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं अकाउंटिंग वगैरह, इसमें आप नंबर करें, और क्योंकि ये नंबर ही है। और अगर डेसिमल आपको ये देखे ना, ये आप डेसिमल बढ़ा रहे हो, ये आप डेसिमल कम कर रहे हो, ठीक है। ये इसका आपका डेसिमल कम हो गए, और अलाइन लेफ्ट कर दिए, ठीक है ना। ये आपके पास टोटल, तो टोटल का कलर आप थोड़ा सा चेंज कर दे, यही कलर कर दे, तो टोटल आपके पास ये है। लेकिन इन पे वो आपका डेसिमल वाला जो कामा है वो नहीं लगा है, आप इस पे कामा का अप्लाई कर दे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कामे का इस्तेमाल करें, और इसको फिर आप, ठीक है, यहाँ पे भी आप जाए, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, इसी यही सेम। अभी ये होता है ना नॉर्मली कि आप हर चीज़ को सेट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ आपने अगर सेट किया है तो एक ये टूल है कि आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करें जो सेम फॉर्मेट आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जाए ब्रश पे, फॉर्मेट पेंटर है, इसको ले जाए और लेफ्ट क्लिक करके नीचे इसको खींचे, जो है वो इसी सेम फॉर्मेट का हो जाएगा, वही फॉर्मेट वही अलाइनमेंट, तो ये वही ये आपके पास ये हो जाएगा। तो ये आपके पास डेटा सेट करने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, अभी शेयर करो। अभी मैं देखता हूँ कि ये ड्यूज़ है ना, तो ड्यूज़ है तो नेट डिस्पोज ऑफ कितना होगा आपके पास, अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने कुछ कमा लिए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी यहाँ पे आ गई नेट सैलरी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इक्वल दिस, यानी आपके पास सैलरी, पेड सैलरी माइनस आपके पास ड्यूज, किसी के आपने पैसे देने, इंटर करें। जो आप इंटर करते हो आपके पास पहले 50,000 थी, अभी 48,000 हो गई। अभी आप इसको थोड़ा सा नीचे से, यही सेल नीचे आ जाएगा, और ये देखिए सामने सामना, क्योंकि ये देखिए ये आपके पास ये ना, ये नीचे इसी तरह ये आपका फार्मूला कॉपी होके नीचे आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करें, यही फार्मूला आपके पास, अब दोबारा बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको आप आगे ड्रैग करें तो ये हॉरिजॉन्टली आपका फार्मूला मूव हो गया, ये, ठीक है। तो आपके पास ठीक, यहाँ पे हमने एक चीज क्या कर दी है, ये लगना चाहिए इधर, तो टोटल आपका टोटल, लेट सपोज आप यहाँ से इसके पास लेके जाएंगे ना, आपको ये देखें मूव मूव का ऑप्शन आया, ये आप मूव करेंगे, और ये आपके पास जब मूव का ऑप्शन आता है ये आप मूव करें, और आप इंटर करें। अब मूव करेंगे ना आपका फार्मूला ये एक्टिव होगा। अभी आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप इसको खींचे इस तरह, ये देखिए कोई मुश्किल काम नहीं, वेरी सिंपल, घबराना मत, खींचे इंटर करें, आपका रिजल्ट अपडेट हो गया। पहले आपके पास 221,000 थे, अभी 208,000 है। आपके टोटल ड्यूज यहाँ से आप भी कर सकते हो कि टोटल ड्यूज, लेट सपोज आपके पास ऑटो सम वाला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल सम वाला इस्तेमाल करते हो, आपकी मर्जी। मैं इक्वल SUM लिखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर सम के अलावा फार्मूला इस्तेमाल करने हुए तो मैं यहाँ पे ये ये मैं इंटर कर देता हूँ, तो आपके पास ये ड्यूज आ गए, ठीक है। अभी मैं अगर लेट सपोज इसी तरह करूँ, या मैं इसको इस तरह लेके आऊँ, तो ये फिर भी 208 होगा, ठीक है। अभी हमारा डेटा सारा हो गया क्लियर। उसके बाद लेट सपोज मैं इसके अभी पेज लेआउट पे जाता हूँ, मैंने प्रिंट आउट भी करना है। सबसे पहले अपने मार्जिन सेट करो, नॉर्मल मार्जिन, ठीक है। ओरिएंटेशन मेरे पास यहाँ पे है, क्योंकि मेरे हॉरिजॉन्टल जो है डेटा वो थोड़ा सा लेंथ में है, तो मैं इसका लैंडस्केप में कंसिडर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेज ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट एरिया की भी ज़रूरत, पेज साइज मैंने डिफाइन कर दिया, विंट ऑटोमेटिक स्केल को भी मैंने छेड़ रहा हूँ फिलहाल। मैं जाऊँगा इसमें हमारे पास रिव्यू में, व्यू में ये 100%, यहाँ पे पेज लेआउट पे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। या नॉर्मल पे पेज ब्रेक पे जाऊँगा,
तो ये पेज ब्रेक आपके पास, इसको आप बढ़ा दें तो आपके पास ये पेज ब्रेक आ गया। हाँ, इससे पहले इस पर यहाँ पे एक क्लिक करें डबल, आपके पास ये फिट आ गया। तो ये जब आप पेज ब्रेक कर देते हो, पेज सेट करते हो, अभी कंट्रोल पी करें सैम्पल। जब कंट्रोल पी करते हो ना, आपके पास देखिए एक तो आपके यहाँ पे पेज चेंज कर दे अपने प्रिंटर का, यहाँ पे A4 कर दे, ठीक है। अभी यहाँ पे जाए, यहाँ पे आपके पास 100% एडजस्ट 100 फिट टू पेज ओके कर दे। फिर भी आपके पास पूरा नहीं हो रहा, अभी आप क्या करेंगे, लैंडस्केप मार्जिन सब कुछ आपके पास ठीक है। प्रिंट एरिया प्रिंट टाइटल ये आपके पास थोड़ी सी एडवांस है, वो आप सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट 100 को, इसको 150 कर दें। इसी तरह आप अपना साइज, पेज साइज आप बढ़ा सकते हैं। आप जाए एस्केप करें, यहाँ पे जाए आप, हाँ ठीक है, कंट्रोल पी करेंगे। उसके बाद ये आपका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप पेज सेटअप में जाएंगे, 150 से 150 160 करें, ठीक है। ये आपका और साइज थोड़ा सा और बढ़ा दें, 170 पे जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कोई वो आपके पास वो नहीं आ रहे, बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बॉर्डर्स आपने सेलेक्ट करो और इस पर बॉर्डर अप्लाई करो। ये ओवरऑल आप सेलेक्ट करें, ठीक है। वहाँ पे जाए, होम पे जाए, होम से फिर आप जाएं बॉर्डर में, ये देखिए ऑल बॉर्डर, इस पे आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और ये आप कलर क्या है, इनको सेम कलर दे दें। यहाँ से आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। ये थोड़ा सा आप बड़ा कर दें। तो आपके पास नेट सैलरी का आपने हिसाब किया, ये तो एक किस्म का आपके पास कैलकुलेटर का काम भी देता है। दूसरी बात, लेट सपोज आप यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आप सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे आप इसमें आ जाए, फॉर्मेट में रो हाइट पे जाए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15, अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है। तो ये आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल आप पी कर दें, तो आप इसका साइज 180 कर दें, ठीक है। तो आप अपना ये पेज है वो A4 पे आराम से प्रिंट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मज़ीद आप मार्जिन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, मैं मार्जिन को और कम कर देता हूँ, यहाँ पे मार्जिन है, तो इस मार्जिन को मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, 45 45। और फिट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये अभी दरमियान में आएगा, ठीक है। आपके पेज का ये दरमियान में आएगा। अभी आप अगर दरमियान में नहीं लाना चाहते हो, लेट सपोज ये अच्छा नहीं लगता दरमियान में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका मार्जिन है वर्टिकली आप इसको फिट ना करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अभी आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहते हो, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, मार्जिन कम कर दें, जैसे वो मार्जिन आप कम कर दें और आप अपना इसका कर दें 200% बढ़ा दें, तो आपका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये आपके पास बेहतरीन सेटअप है आपके पास, ये आप अपना पेज सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको एडोब फोटोशॉप में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ जोन सा भी है। ये आपके पास आपका बेहतरीन जो प्रिंट आउट लेआउट है वो आ गया है एक्सेल से। तो अगला वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अगले इस तरह के हम वीडियोस इंशाल्लाह शामिल करते रहेंगे और आपको